जय हिंद की सेना, क्योंकि आज भारतीय सेना ने बदला लिया है। पहलगांव का बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, क्योंकि अगर हमारे देश के सुहागिनों का सिंदूर पोंछा था तो फिर एक एक का बदला कईयों की मौत से लिया जाएगा। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनके आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर से लेकर मुरीद तक जबरदस्त खौफ का मंजर है। एम्बुलेंस की कतार है और अभी अभी टीवी सेट खोलने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, देर रात को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स के जरिए, रफाल विमान के जरिए, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल से जबरदस्त हमले किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप मुरीद के का लश्कर का हेडक्वार्टर देख रहे हैं, जमींदोज हो चुका है। वैसे ही बहावलपुर हो या फिर हिजबुल का जो आतंकी ठिकाना है, एक एक करके हमने हर जगह पर जबरदस्त, ये देखिए बहावलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छत जमीन में मिल चुकी है। यानी आपको ये भी बता दें कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। ठीक 1 घंटे बाद सेना की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक्स कर भारत की बेटियों का सिंदूर छीनने वाले आतंकियों से बदला लिया है, उनके आकाओं से बदला लिया है। बड़ी खबर है, भारत ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगांव आतंकी हमले का एक तरह से इंतकाम लिया है। एयर स्ट्राइक में 80 से 90 आतंकियों के मारे जाने की अभी तक खबर आई है। अभी तो सुबह हो रही है, निकाल के इस तबाही के मंजर से गिनेंगे कौन कौन मरा, कहाँ मरा, कौन कहाँ दबा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन तीनों के ही टेरर कैंप्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। 1:44 पर सरकार ने प्रेस रिलीज कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे लश्कर का अड्डा हो, जैश का, या फिर जो आतंक का मुजफ्फराबाद का अड्डा हो। आतंक के सभी अड्डों पर जबरदस्त राफेल से, स्कैल्प और हैमर मिसाइल से भीषण हमला बोला गया है। और बहावलपुर में जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जैश, उसके हेडक्वार्टर्स, मुरीद के में लश्कर, इन सब को निशाना बनाया गया है। और सटीक जगह, प्रिसिशन अटैक, सिर्फ आतंकी ठिकाना। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये प्रिसिशन अटैक बताता है, हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी भी जुड़ गए इस वक्त सीमा से, इसी के साथ सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक सिंगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सब के पास चलेंगे। अरविंद, जल्दी से बताइए, जबरदस्त हड़कंप है, एम्बुलेंस की कतार दिख रही है। अभी तो सुबह उठ के गिनेंगे, देखेंगे कहां कहां कौन दबा हुआ है। अरविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक बंद है, एक बार जल्दी से उसको ठीक कीजिए। और वहां पर वो दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जा रही है तमाम गाड़ियों की। अरविंद, सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक ऐसी कामयाबी भारतीय सेना की जिस पर हर भारतीय आज गर्व कर रहा है, जबरदस्त जोश पूरे देश में है। हाउस द जोश अगर पूछेगा तो देश का हर नागरिक उठ खड़ा होगा, हाई सव बोलेगा। और उसी जोश के साथ भारतीय सेना ने प्रिसिशन अटैक्स में कोई भी रिहायशी इलाका नहीं, सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकाने, हेडक्वार्टर्स। सुनील जी भट्ट। बिल्कुल अंजना, आज हर एक भारतीय जो है अपने आप को काफी गर्व महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत है, वहां पर जो लश्कर का जो मुख्यालय है, जो जैश का मुख्यालय है, वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया हमारी सेनाओं ने, और ये बहुत बड़ी सफलता मिली है हमको। और आप अंजना कल्पना कीजिए कि कई बार डिस्कशंस में, टीवी डिस्कशंस में इस पर बात होती थी कि हमें लश्कर के ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और आज ये सच में साकार हो पाया है। हमारे सुरक्षा बलों ने अपना शौर्य दिखाया है और पहलगाम में जिस प्रकार से बर्बर आतंकी हमला हुआ, उसका हमने बदला लिया है। पाकिस्तान को सबक सिखाया है, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, वो हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार
भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करता था। बार बार हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद बंद करे, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स हैं ये अंजना। उड़ी आतंकी हमले के बाद भी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, पहलगाम जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन ये उससे भी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो जहां लश्कर और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों के मुख्यालय है, वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान इस समय रो रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है कि अगर भारत की तरफ वो बुरी नजर उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, पाकिस्तान को ध्वस्त किया जाएगा। और आज इसका प्रमाण हमारे सुरक्षा बलों ने दे दिया कि आप अखनूर में इस वक्त मौजूद है। सुनील जी भट्ट हमारे तमाम जो सहयोगी उनसे कहेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि सरहदी इलाके में अब हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर शरद, मतलब अगर आप हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा सेटबैक है और कोई रिहायशी इलाका नहीं, प्रिसिशन अटैक्स, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर आतंक का हेडक्वार्टर चलता था। बिल्कुल अंजना, देखें आप 1965-71 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान बॉर्डर के सामने बीकानेर से 100 किलोमीटर दूरी पर जहां पर बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था, पिछले 10-15 सालों से जैश लगातार वहां पर आतंक का अड्डा फैलाता ही जा रहा था। एक सुभान अल्लाह मस्जिद बनाने के बाद लगातार वो बच्चों की आतंक की फैक्ट्री तैयार कर रहा था, जहां से वो कश्मीर भेज रहा था। वहां पर जाके राजस्थान सीमा में पहली बार 71 के बाद इस तरह से स्ट्राइक हुआ है, जहां पर उसके आतंक की फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया है। भागती हुई तस्वीरें वहां से नजर आई बच्चों की। एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान सीमा पर हमने देखा रात भर जिससे तैयारी रही, 4:30 बजे कॉम्बैट जो फ्लाइटें थी जो सॉर्टी कर रही थी कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो वहीं पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर की सीमाओं पर लगातार फाइटर प्लेनें गड़गड़ाती रही है रात भर, और अभी बीकानेर के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और लोगों को कहा गया है कि अब घर में ही रहें। जोधपुर एयरपोर्ट को 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। जो सीमा के आसपास के इलाके हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं।